हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी टॉपिक है ये, महज 2 या 3 एंट्री पास होने हर क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंसिडरेशन अदर देन कैश के आने ही आने हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी कंपनी किसी से कोई एसेट परचेस करती है और बदले में उसको पेमेंट न करके अपनी कंपनी का डिबेंचर इशू करती है। इसी को हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, या तो कंपनी ने किसी से कोई एसेट खरीदा और बदले में उसको अपनी कंपनी का डिबेंचर इशू कर दिया, या दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है फ्रेंड कि कभी कभी कंपनी किसी के कंप्लीट बिजनेस को ही परचेस कर लेती है और बदले में उसको पैसे न देकर अपनी कंपनी का डिबेंचर दे देती है। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। तो दैट इज जो परचेस कंसिडरेशन की फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी अगर कंपनी ने कोई एसेट खरीदा, दैट इज एसेट परचेस फ्रॉम वेंडर। वेंडर हम लोग उसको कहते हैं जो सेलर होता है, जिससे कंपनी ने परचेस किया होता है एसेट। ठीक है, तो अगर कंपनी ने एसेट परचेस किया, केवल एसेट, तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मतलब जिससे परचेस किया उसका नाम लिखेंगे। अगर कंपनी एसेट न परचेस करके उसके कंप्लीट बिजनेस को ही परचेस करती है तो एंट्री होगी फ्रेंड ऑल एसेट्स डेबिट, मतलब जितने भी एसेट्स हैं, जैसे प्लांट उसने परचेस कर लिया, मशीनरी परचेस कर ली, लैंड परचेस कर लिया, स्टॉक परचेस कर लिया, तो जितने भी एसेट होंगे दैट इज ऑल एसेट्स डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज। क्योंकि जब बिजनेस परचेस करेगी तो एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी भी टेक ओवर करेगी, तो जितनी भी लाइबिलिटी कंपनी ने टेक ओवर किया वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी, दैट इज ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब यहां पे आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं गिवन है कि कितना पैसा या कितना डिबेंचर वेंडर को देना है, तो जब हम लोग एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हो जाएगा वेंडर, मतलब परचेज कंसिडरेशन, दैट इज इतना डिबेंचर या पैसे वेंडर को देने हैं। अगर परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो आपको कंपेयर करना होगा कि एसेट कम है या लाइबिलिटी कम है। अगर एसेट कम होती है तो जो बैलेंसिंग फिगर एसेट में आएगी वो हो जाएगी गुडविल, और इन केस अगर लाइबिलिटी कम होती है तो जो बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी में आएगी वो होगी जनरल रिजर्व। लेकिन गुडविल और जनरल रिजर्व, इन दोनों में से कोई एक तभी आएगा जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तब तो एसेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे, परचेज कंसिडरेशन दैट इज वेंडर ही आएगी। ठीक है, तो अब दो में से कोई एक कंडीशन, या तो कंपनी ने एसेट परचेज किया या तो उसके कंप्लीट बिजनेस को ही परचेज कर लिया, तो दैट इज परचेज कंसिडरेशन आपको पता चल गया। अब सेकंड एंट्री हो सकती है फ्रेंड कि पार्ट पेमेंट मेड टू वेंडर। ऐसा हो सकता है कि कंपनी वेंडर को कुछ पैसे दे दे, जैसे सपोज करिए कि 10 लाख का एसेट उसने परचेस किया, 2 लाख रुपए उसने पेमेंट कर दिए और 8 लाख रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया। तो अगर पार्ट पेमेंट कंपनी करती है तो दैट इज एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना पेमेंट कंपनी ने वेंडर को दिया। अब जो बैलेंस बचा उसके बदले कंपनी वेंडर को डिबेंचर इशू करेगी। अब डिबेंचर में 3 कंडीशन हो सकती है फ्रेंड। डिबेंचर या तो पार पे इशू कर सकती है, या तो प्रीमियम पे इशू कर सकती है, या डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी। तो अगर डिबेंचर को कंपनी ने पार पे इशू किया तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, मतलब जितना परसेंट डिबेंचर कंपनी वेंडर को दे रही है। अब ये वैल्यू फ्रेंड मॉनेटरी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। डिबेंचर की जो वैल्यू होगी, जितना परचेज कंसिडरेशन है जो आपको वेंडर को पे करना है, वेंडर को अपने पैसे से मतलब है, चाहे आप डिबेंचर उसको पार पे दीजिए, चाहे प्रीमियम पे दीजिए या डिस्काउंट पे दीजिए। अगर पार पे देंगे तो फेस वैल्यू उसके पेमेंट के इक्वल हो जाएगी, अगर प्रीमियम के साथ देंगे तो प्रीमियम प्लस होके उसके पेमेंट के इक्वल होना चाहिए, अगर डिस्काउंट के साथ देंगे तो डिस्काउंट माइनस होके उसके पेमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर।
तो अगर पार पे देगी तो सिंपल वेंडर टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। अगर कंपनी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करती है तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये परसेंटेज डिबेंचर मतलब फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू दोनों जुड़ के जितना पैसा वेंडर को मिलना था वो मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरी कंडीशन कि डिबेंचर कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, मतलब डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो मॉनेटरी वैल्यू बचती है वो वेंडर के पेमेंट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली तीन एंट्री होंगी। पहला, या तो कंपनी एसेट परचेस करेगी या कंप्लीट बिजनेस ही परचेस करेगी, तो दोनों में से कोई एक एंट्री। दूसरी एंट्री कंडीशनल है फ्रेंड कि अगर कंपनी ने पार्ट पेमेंट किया वेंडर को तब तो ये एंट्री सेकंड होगी, अगर पार्ट पेमेंट नहीं किया तो ये एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड एंट्री होगी वो कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी, अगर पार पे किया तो फर्स्ट दैट इज ए, अगर प्रीमियम पे करती है तो बी, और अगर डिस्काउंट पे करती है तो सी। तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी फ्रेंड। और ये आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम लोग कंसीडरेशन अदर देन कैश के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंसीडरेशन अदर देन कैश का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज वह है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन है एक्स कंपनी परचेस्ड एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी से 10,45,000 का एक एसेट परचेज किया एंड इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 14% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। वाई कंपनी को एक्स कंपनी ने 14% डिबेंचर इशू किया और एक डिबेंचर 100 का है। एज्यूम्ड डिबेंचर हैव बीन इशूड एट पार। अब तीन कंडीशन है इसमें और तीनों ही कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड। पहला कि अगर डिबेंचर एट पार पे इशू हो, दूसरा अगर डिबेंचर एट प्रीमियम पे इशू हो और प्रीमियम 10% हो, मतलब 100 का 10% कितना 110, एंड थर्ड कंडीशन है एट डिस्काउंट ऑफ ₹5%, या तो 5% डिस्काउंट पे हो, मतलब 100 का 5% 5 दैट इज माइनस करेंगे तो 95, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। तो तीनों कंडीशन है फ्रेंड इसमें। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो तीनों ही कंडीशन इजिली समझ में आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी जब एक्स कंपनी एसेट परचेज करेगी वाई कंपनी से। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट का कोई नाम है नहीं तो सीधे हम लोग एसेट लिख लेंगे, और टू वेंडर कौन है, वाई कंपनी, तो टू वाई कंपनी। और परचेज कॉन्सिडरेशन कितने का है फ्रेंड, 10,45,000 का एसेट उसने परचेज किया तो दैट इज 10,45,000 डेबिट एंड 10,45,000 क्रेडिट। अब कोई पार्ट पेमेंट है नहीं इस क्वेश्चन में, सीधे डिबेंचर इशू करनी है। और डिबेंचर के लिए पहली कंडीशन है कि अगर डिबेंचर पार पे इशू हुआ है, तो दैट इज एंट्री नंबर 2 के अंदर फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्या है फ्रेंड, एट पार। तो एंट्री होगी वाई कंपनी डेबिट, वाई कंपनी को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट होगा 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर अकाउंट। एंड वैल्यू कितनी चली जाएगी फ्रेंड, जितना पैसा वाई कंपनी को देना है दैट इज 10,45,000, तो 10,45,000 डेबिट एंड 10,45,000 क्रेडिट। अब आप हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करते रहिएगा। कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड, नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू जितना पैसा वेंडर को देना है दैट इज अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितना 10 लाख एंड
5000 डिवाइडेड बाय मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर पार पे है, इसका मतलब मॉनेटरी वैल्यू भी 100 है जो इसकी फेस वैल्यू है। तो इट मीन्स कि 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10450। ये क्या निकल गया? डिबेंचर। मतलब कंपनी ने 10,450 डिबेंचर इशू किया। ठीक है, क्लियर। सेकेंड कंडीशन है एट प्रीमियम ऑफ 10%, अगर डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया गया तो दैट इज इसी की बी कंडीशन, एट प्रीमियम। और प्रीमियम कितना है फ्रेंड? डिबेंचर है 100 का प्लस 10 हो गया प्रीमियम, दैट इज टोटल हो गया 110 और ये हो गई मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी? 100, 10 रुपए प्रीमियम वैल्यू और दोनों ऐड होके हो जाएंगी मॉनेटरी वैल्यू। अब एंट्री होगी फ्रेंड वाई कंपनी डेबिट, वाई कंपनी डेबिट टू 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर अकाउंट और डिबेंचर प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब ये वैल्यू तब तक नहीं फाइंड हो पाएगी जब तक आप नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकालोगे। ऊपर वाली तो पता है कि आपको देनी कितनी है, 10,45,000, बट डिबेंचर की वैल्यू और प्रीमियम की वैल्यू तब तक नहीं फाइंड होगी जब तक आप नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकालोगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे फ्रेंड? नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर। वेंडर को कितना देना है? 1,045,000, दैट इज 10,45,000। इसको डिवाइड करेंगे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डिबेंचर से और डिबेंचर की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 110। तो जब इसको 110 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,045,000 डिवाइडेड बाई 110। ये आ गई फ्रेंड 9,500। ये क्या निकल गया? ये निकल गया नंबर ऑफ डिबेंचर। अब जब हम लोग 9,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा डिबेंचर। तो क्या निकल जाएगा वैल्यू? 9,500,000, दैट इज 9,50,000। और जब 9,500 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब 95,000। जब हम लोग इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये 10,45,000 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड कंडीशन है कि अगर डिबेंचर को कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया और डिस्काउंट है 5%, तो दैट इज सी एंट्री, एट डिस्काउंट। और डिबेंचर है 100 का, डिस्काउंट है 5%, तो 100 का 5% 5, और जब 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 95, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड? 95। 100 फेस वैल्यू थी, 5 रुपए डिस्काउंटेड, दैट इज 95 मॉनेटरी। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वाई कंपनी डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर। अब y को तो जितने पैसे चाहिए उतने उसको मिलने हैं। y को मॉनेटरी वैल्यू से मतलब है, मतलब y में आपको 10,45,000 मिलने हैं। अब डिस्काउंट में क्या वैल्यू जाएगी और डिबेंचर में क्या वैल्यू जाएगी ये तब तक फाइंड नहीं हो सकता जब तक हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं फ्रेंड। नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर। वेंडर को जो अमाउंट देना है दैट इज 10,45,000 और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डिबेंचर से और डिबेंचर की मॉनेटरी वैल्यू है 95। तो ये वैल्यू आएगी 10,45,000 डिवाइडेड बाई 95, दैट इज 11,000 डिबेंचर। अब जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डिबेंचर, दैट इज फेस वैल्यू, और जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डिस्काउंट,
दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू। तो 11,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, ये हो जाएगी 55,000 एंड 11,000 इंटू 100 दैट इज 11 लाख। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू 11 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कंसिडरेशन अदर देन कैश का कंप्लीट क्वेश्चन था फ्रेंड, और इसमें तीनों ही कंडीशन है, पार की, प्रीमियम की एंड डिस्काउंट की। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, नूपुर लिमिटेड टूक ओवर प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹8 लाख, स्टॉक वर्थ ₹7 लाख एंड सन्डी डेटर्स वर्थ ₹6 लाख फ्रॉम बंदना लिमिटेड। नूपुर लिमिटेड ने बंदना लिमिटेड से कंप्लीट बिजनेस ही परचेज किया, जिसमें से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 8 लाख थी, स्टॉक 7 लाख था और सन्डी डेटर 6 लाख था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, फॉर अ परचेज कॉन्सिडरेशन ऑफ ₹22,80,000 और परचेज कॉन्सिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है 22,80,000, ठीक है। नेक्स्ट है, नूपुर लिमिटेड पेड द परचेज कॉन्सिडरेशन बाई इशूइंग 8% डिबेंचर ऑफ 200 ईच। डिबेंचर इशू किया गया 8% डिबेंचर और एक डिबेंचर 200 का है, ठीक है। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ नूपुर लिमिटेड व्हेन, दो कंडीशन है अब आपके सामने। पहली कंडीशन कि डिबेंचर वेयर इशूड एट 5% डिस्काउंट, अगर डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हो, या सेकंड कंडीशन है कि डिबेंचर वेयर इशूड एट 20% प्रीमियम, या तो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो। तो दोनों कंडीशन है इसमें फ्रेंड। तो जो सबसे पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेज की वो होगी दैट इज एंट्री नंबर 1, ऑल एसेट्स डेबिट। जितने भी एसेट्स होते हैं हम लोग सबको डेबिट करते हैं। तो एसेट कौन कौन से हैं? प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड? वैल्यू है 8 लाख। उसके बाद स्टॉक है 7 लाख का, तो दैट इज स्टॉक अकाउंट डेबिट। $7 लाख। फिर सन्ड्री डेटर्स है 6 लाख का, तो दैट इज सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री डेटर्स डेबिट 6 लाख। लाइबिलिटी कुछ है नहीं, परचेज कॉन्सिडरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और परचेज कॉन्सिडरेशन है कितना फ्रेंड? 22,80,000। इसका मतलब कि जिससे इसने बिजनेस परचेज किया, किससे परचेज किया? वंदना लिमिटेड। तो वंदना लिमिटेड हो गई वेंडर, तो टू वंदना लिमिटेड, और परचेज कॉन्सिडरेशन 22,80,000 जो कि वेंडर में हमें लिख लेना है, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि अगर एसेट साइड मतलब डेबिट साइड एक्सेस होगी तो लाइबिलिटी में जो क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी जनरल रिजर्व, और अगर लाइबिलिटी साइड एक्सेस होगी तो जो बैलेंस डेबिट साइड में आएगी वो होगा गुडविल। तो जब हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे फ्रेंड दैट इज 8 लाख प्लस 7 लाख प्लस 6 लाख, डेबिट का टोटल आ रही है 21 लाख, और क्रेडिट है 22,80,000, मतलब क्रेडिट एक्सीड कर रही है। और कितने से एक्सीड कर रही है? माइनस कर देंगे 22,80,000, तो दैट इज 1,80,000। ये जो 1,80,000 का बैलेंस आया ये आया डेबिट साइड, और जो बैलेंस डेबिट में आती है फ्रेंड वो क्या होती है? वो होती है गुडविल। तो ये हो गई आपकी गुडविल। अगर क्रेडिट में आती तो जनरल रिजर्व होती, ठीक है। अब जो परचेज कॉन्सिडरेशन है 22,80,000 का, इसके अगेंस्ट आपको 14% डिवेंचर इशू करना है, सॉरी 8% डिवेंचर इशू करना है, और एक डिवेंचर 200 का है। अब दोनों ही कंडीशन आपके पास हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे तो इसमें कंडीशन 1, और कंडीशन क्या है फ्रेंड? डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट एट 5%। अब डिवेंचर कितने की है आपकी? डिवेंचर है 200 की, और जब इसका 5% निकालेंगे तो 200 का 5% कितना होगा?
200 का 5% होगा 10, तो 10 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 190 और ये हो गई मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो एंट्री क्या पास होगी फ्रेंड? एंट्री पास होगी वंदना लिमिटेड डेबिट, वंदना लिमिटेड डेबिट, और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी डेबिट होना है, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब वंदना लिमिटेड को तो उनके परचेज कॉन्सिडरेशन से मतलब है, मतलब उनको 22,80,000 मिलना है, तो आप वंदना लिमिटेड में 22,80,000 लिख लो। अब फ्रेंड डिस्काउंट और डिबेंचर की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक आप नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकालोगे। तो अब यहां पे हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल, नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर। कितना अमाउंट वेंडर को देना है? 22,80,000। और डिबेंचर की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? जब 10 डिस्काउंट माइनस किया तो मॉनेटरी वैल्यू आ गई 190। तो जब हम लोग 22,80,000 को 190 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फ्रेंड 12,000 डिबेंचर, 12,000 डिबेंचर। और जब 12,000 डिबेंचर को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डिबेंचर, दैट इज 12,000 इंटू 200, इट मीन्स 24 लाख। तो ये हो गई आपकी क्रेडिट 24 लाख। और जब 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी डिस्काउंट, दैट इज 1,20,000। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 24 लाख आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन है बी कि डिबेंचर वेयर इशूड एट 20% प्रीमियम। तो अगर बी एंट्री पास करनी हो आपको, दैट इज 2 की बी कंडीशन है प्रीमियम पे, तो दैट इज एट प्रीमियम। और प्रीमियम कितना है फ्रेंड? 20%। इट मीन्स कि डिबेंचर है 200 का, और 200 का जब आप 20% निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 40। तो दैट इज 200 प्लस 40, ये हो गई 240, ये हो गई आपकी मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो जब एंट्री पास करेंगे हम लोग तो दैट इज वंदना लिमिटेड डेबिट, वंदना लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड? अमाउंट ड्यू टू वेंडर, जो वेंडर को देना है दैट इज 22,80,000 डिवाइडेड बाय मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डिबेंचर दैट इज 240। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 22,80,000 डिवाइडेड बाय 240, ये आ रहा है फ्रेंड 9,500 डिबेंचर्स। ठीक है, क्लियर। अब वंदना लिमिटेड को तो परचेज कॉन्सिडरेशन से मतलब है कि उनको 22,80,000 मिलना है, तो आप वंदना लिमिटेड में 22,80,000 लिख लो। अब जब 9,500 को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी डिबेंचर, तो दैट इज 9,500 इंटू 200, ये आ गई फ्रेंड 19 लाख।
और जब 9500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगी प्रीमियम वैल्यू, दैट इज 9500 इंटू 40, 3,80,000। अब जब फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू दोनों को आप प्लस करोगे तो ये वंदना लिमिटेड दैट इज मॉनेटरी वैल्यू या परचेज कंसीडरेशन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड और प्रैक्टिस भी करिएगा कॉपी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम डीके गोयल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ द मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड एज अंडर। स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड ने कुछ एसेट परचेज किए हैं मॉडर्न टेक्सटाइल से। क्या क्या परचेज किया? लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹25 लाख एट ₹40 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया जिसकी वैल्यू 25 लाख थी, उसको उसने 40 लाख में परचेज किया। ठीक है, तो जितने में हम लोग एसेट परचेज करेंगे हम लोग वही वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, उसकी बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते। तो इट मीन्स कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया उसने 40 लाख में। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹10 लाख फॉर 7,50,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 10 लाख थी उसको 7,50,000 पे उसने खरीदा। एंड फर्नीचर ऑफ ₹3 लाख फॉर 1 लाख, 1 लाख में फर्नीचर खरीदा। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹45 लाख। इंटरेस्टिंग बात यह है इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दे रखा है जो कि 45 लाख है। ठीक है, स्टार लिमिटेड पेड ₹3 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग बाई इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कि 3 लाख रुपए का उसने पार्ट पेमेंट कर दिया और बाकी जो पैसे बचे उसके बदले उसने डिबेंचर इशू किया। कितने परसेंट डिबेंचर है? 9%। और एक डिबेंचर 500 का है जो कि 5% प्रीमियम पे है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड ये। सबसे पहले हम लोग परचेज कंसीडरेशन की एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, दैट इज एसेट में क्या क्या एसेट है फ्रेंड? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और वैल्यू कितनी है फ्रेंड? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 25 लाख लेकिन उसने परचेज किया 40 लाख में, तो जितने में परचेज करेगा हम लोग वो वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो दैट इज 40 लाख। नेक्स्ट उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जो कि 10 लाख की थी बट खरीदी उसने 7,50,000 में, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और कितने में खरीदी फ्रेंड? 7,50,000, तो दैट इज 7,50,000 डेबिट। उसके बाद उसने फर्नीचर खरीदा जो कि 3 लाख का था, उसको 1 लाख में परचेस किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और परचेज किया 1 लाख में। नेक्स्ट है कि जो परचेज कंसीडरेशन है फ्रेंड वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 45 लाख। और खरीदा किससे इसने? मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड से, तो मतलब वेंडर हो गए मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड, तो टू मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड 45 लाख, तो 45 लाख हो गई आपकी क्रेडिट। अब हम लोग डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे। अगर वैल्यू क्रेडिट एक्सेस होगी तो डेबिट में गुडविल, और अगर वैल्यू डेबिट एक्सेस होगी तो क्रेडिट में जनरल रिजर्व। तो क्रेडिट 45 लाख है और डेबिट है फ्रेंड 40 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 1 लाख 48,50,000। मतलब कि एसेट साइड या डेबिट साइड एक्सीड कर रही है। और कितने से एक्सीड कर रही है? जब इसमें 45 लाख माइनस करेंगे तो 3,50,000 से, और ये बैलेंस निकला किधर? क्रेडिट में 3,50,000। जब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगी तो ये होती है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो टू
जनरल रिजर्व। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी ने 3 लाख रुपए का कैश पेमेंट कर दिया, तो मतलब ये पार्ट पेमेंट है। तो सेकंड एंट्री होगी मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट, मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट टू कैश। और पेमेंट कितना किया फ्रेंड? पेमेंट किया इसने 3 लाख, तो 3 लाख डेबिट एंड 3 लाख क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचे उसको कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू किया और एक डिबेंचर 500 का है 5% प्रीमियम के साथ। तो जो थर्ड एंट्री होगी दैट इज सी, वो होगी मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है फ्रेंड? 9%। तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होना है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे फ्रेंड परचेज कॉन्सिडरेशन की जो वैल्यू थी वो थी 45 लाख। तो 45 लाख में से 3 लाख हमने उनको कैश पेमेंट कर दिया, तो मतलब 3 लाख माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो है 42 लाख। तो इसका मतलब कि मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को हमें 42 लाख का पेमेंट करना है। अब 42 लाख में डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी और प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी, ये तब तक फाइंड नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकाल लेते। तो नंबर ऑफ डिबेंचर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएगा फ्रेंड? जो पेमेंट देना था दैट इज अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितना पेमेंट देना था? 42 लाख। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डिबेंचर से, और डिबेंचर की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है यहां पे देखिए आप लोग, एक डिबेंचर है 500 का, डिबेंचर की जो वैल्यू है वो है 500 और प्लस 5% का प्रीमियम है, तो इट मींस 500 प्लस 5% प्रीमियम। तो जब 500 का 5% निकालेंगे हम लोग तो 25 आएगा और प्लस करने के बाद ये 525 आ गया, मतलब ये हो गई डिबेंचर की मॉनेटरी वैल्यू। तो हम लोग 525 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 42 लाख डिवाइडेड बाई 525, 8000 डिबेंचर आ गए, 8000 डिबेंचर्स। ठीक है, क्लियर। अब 8000 को जब हम लोग 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी डिबेंचर। तो 8000 इंटू 500 दैट इज 40 लाख, 40 लाख हो गई डिबेंचर। एंड 8000 को जब हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी प्रीमियम वैल्यू, दैट इज 8000 इंटू 25, 2 लाख। तो 40 लाख प्लस 2 लाख, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 42 लाख दैट इज मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को जो पेमेंट देना था उसके इक्वल आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और हम लोगों ने परचेज कॉन्सिडरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए फ्रेंड, जिसमें डिबेंचर इशूड एट पार भी था, प्रीमियम भी था और डिस्काउंट भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में परचेज कॉन्सिडरेशन से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।